जब हम निम्बस को शॉपिफाई से लिंक करते हैं तो आइटम की आपस में लिंकिंग का एक और सिनेरियो है जिसका सलूशन निम्बस में मौजूद है। और वो सिनेरियो ये है कि निम्बस में आइटम का स्ट्रक्चर और शॉपिफाई में आइटम का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर हम निम्बस में एक आइटम डिफ़ाइन करते हैं, आइटम विद 2 कलर्स, और इसके 4 SKU हैं, यानी 2 डिफरेंट कलर हैं, एक ब्लैक और एक येलो, और हर कलर स्मॉल और मीडियम में अवेलेबल है, यानी स्मॉल ब्लैक और मीडियम ब्लैक, स्मॉल येलो और मीडियम येलो। लेकिन शॉपिफाई में अगर हमने सेम स्ट्रक्चर रखना हो फिर तो जैसे ही आइटम डिफ़ाइन करेंगे और इसको ऑनलाइन मार्क करेंगे, इंटीग्रेटेड होगा तो ये सब शॉपिफाई पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम शॉपिफाई पे इसको 2 डिफरेंट आइटम के तौर पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शॉपिफाई पे ब्लैक एक अलहदा आइटम हो जिसके 2 SKU हों, स्मॉल और मीडियम, और येलो एक अलहदा आइटम हो। अगर हम शॉपिफाई स्टोर पे जाएं तो हम शॉपिफाई पे ऐसे चाहते हैं कि निम्बस में तो एक ही आइटम हो लेकिन शॉपिफाई में 2 डिफरेंट आइटम हो। इसका हल निम्बस में मौजूद है। ये पहले इसमें करेंगे ये कि हम दोनों आइटम्स को क्रिएट कर देंगे शॉपिफाई में जैसे हम करना चाहते हैं, और इसी तरह हम निम्बस में उस आइटम को क्रिएट कर देंगे जैसे हम करना चाहते हैं। ठीक, अभी हम इस आइटम को मार्क एज ऑनलाइन आइटम मार्क नहीं करेंगे। पहले हमने ये क्रिएट कर दिया और इसका जो SKU है, जिस तरह ये SKU हमारा ब्लैक वाले में स्मॉल का है, तो हम ब्लैक वाले आइटम शॉपिफाई में जाएंगे और स्मॉल में ये SKU कॉपी करेंगे। इसी तरह हम इसके अंदर मीडियम का SKU कॉपी करेंगे और फिर येलो वाले आइटम में जाएंगे और वो दोनों SKU हम इधर कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करके हम सेव कर देंगे शॉपिफाई के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि हम निम्बस में दोबारा जाएंगे और इस डिफाइंड आइटम को ऑनलाइन मार्क कर देंगे। शो एडिशनल इन्फो में ऑनलाइन मार्क करेंगे। अब जैसे ही हम इसको ऑनलाइन मार्क करके अपडेट करेंगे, ये आइटम शॉपिफाई के साथ सिंक होगा, लेकिन इसकी लिंकिंग इस एक आइटम की शॉपिफाई के दोनों आइटम से लिंक होगी। इस तरह हम दोनों डिफरेंट जगह स्ट्रक्चर मैनेज फ़र्क कर सकते हैं और साथ लिंकिंग भी हमारी हो जाएगी।